अमित और सुनील को पुरानी और रहस्यमयी जगहों की खोजबीन करने का बहुत शौक था। एक दिन उन्हें गांव के किनारे स्थित एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वापस नहीं आया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि हवेली में भूतों का साया है, लेकिन अमित और सुनील को इन बातों पर यकीन नहीं था। रात के समय दोनों दोस्तों ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उन्हें टूटी फूटी दीवारों पर अजीब आकृतियां नजर आईं। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें जंग लगा ताला लटका हुआ था। सुनील ने ताले को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। दोनों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक अलमारी का ताला खुद ब खुद टूटकर गिर पड़ा। अंदर एक पुराना धूल भरा बक्सा रखा था। अमित ने हिम्मत करके बक्से को खोला तो उनके सामने चमचमाते सोने चांदी के सिक्के और कुछ पुरानी चिट्ठियां रखी थीं। चिट्ठियों को पढ़ने पर पता चला कि यह हवेली किसी राजा की थी, जिसे उसके ही विश्वास पात्रों ने मारकर यहाँ खजाना छिपा दिया था। खजाने की हिफाजत के लिए उन्होंने कुछ अजीब मंत्रों का सहारा लिया था, जिससे हवेली रहस्यमयी बन गई। जैसे ही अमित और सुनील ने खजाने को छूने की कोशिश की, हवेली के अंदर अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं। अचानक हवेली की दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खजाने से दूर रहने की चेतावनी दे रही हो। डर के मारे दोनों दोस्त खजाना छोड़कर भाग निकले। सुबह जब वे गांव के बुजुर्गों को यह बात बताने गए, तो एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम वहां जाओगे, लेकिन यह खजाना सिर्फ उसी का होगा जो हवेली के असली रहस्य को सुलझा पाएगा। अब अमित और सुनील के मन में एक नया सवाल था। क्या वे दोबारा हवेली में जाकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे?